गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सिखाऊंगा। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि इसका उच्चारण क्या करें, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आपको फोकस करना है खाली कोड पे और मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे हमारे दो कोड दिए गए हैं। पहला कोड है PER, दूसरा कोड है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो PER को पढ़ते हैं हम लोग पर, और आखिरी में लिखा है TION। TION को पढ़ते हैं शन। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, FEC फेक। TION को क्या पढ़ना है हमें? शन। तो मीनिंग क्या बनी? परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। क्या होता है? पूर्णता। तो मीनिंग बनी परफेक्शन, परफेक्शन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये मीनिंग आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़िए, आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। जैसे PER, इसे क्या पढ़ना है? पर। तो इतनी मीनिंग बन गई पर। SO सो, परसो। NI नी, परसोनी। FI फी, परसोनी फी। आगे लिखा है CA को हम लोग पढ़ेंगे के। क्या पढ़ेंगे? के। और आखिरी में लिखा है TION को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। ये हमारा एक अलंकार होता है। तो मीनिंग क्या बनी? परफेक्शन, परसोनिफिकेशन। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत में लिखा है RE को पढ़ते हैं हम लोग री। क्या पढ़ते हैं? री। LI ली, री ली। GI को पढ़ना है जी। और आखिरी में दिया गया है OUS। ये हमारा कोड है। OUS को पढ़ना है अस। तो मीनिंग क्या बनी? रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक। अब हम नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है OUS, इसे क्या पढ़ना है? अस। और शुरुआत में दिया है हमारा AU हमारा कोड है। AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग बनी AUS, ऑस, PIP, ऑस पी, CIC। OUS, इसे क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। तो मीनिंग क्या बनी? रिलीजियस, ऑस्पीसियस। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। ये हमारा कोड है। GST को पढ़ते हैं टा। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टा। तो मीनिंग क्या बनी? BOU, इसे पढ़ेंगे बॉ। क्या पढ़ेंगे? बॉ। और आखिरी में GST, बॉट, बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदा। ये हमारी बाई की सेकेंड फॉर्म है। तो मीनिंग क्या बनी? बॉट यानी खरीदा। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है GST, तो GST को पढ़ना है टा। और बीच में लिखा है AU को क्या पढ़ते हैं? ओ। और शुरुआत में लिखा है C। तो इतनी मीनिंग क्या बन गई हमारी? कॉ। GST टा, कॉट, कॉट। कॉट का मतलब पकड़ा। ये हमारी कैच की सेकेंड फॉर्म है। तो मीनिंग क्या बनी? बॉट और कॉट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे दो कोड हैं, PRO और SION। SION को पढ़ते हैं शन और PRO को पढ़ते हैं प्रो। इसे नाम प्रो पढ़ते हैं ना प्रा पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। मीनिंग बनी PRO, प्रो, FESS, फेस। यहाँ पे एस हमारा दो बार है, लेकिन आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर दो बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली एक बार है। कहने का मतलब एस हमारा दो बार है, लेकिन पढ़ेंगे एक बार। तो मीनिंग बनी प्रोफेस। SION, इसे क्या पढ़ना है? शन। और आखिरी में लिखा है AL को पढ़ेंगे अल। तो मीनिंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO, इसे क्या पढ़ेंगे? प्रो। PER पर, LY को पढ़ते हैं ली। PER को पढ़ते हैं पर, ये तो आपको पता ही है। तो मीनिंग बनी प्रॉपरली, प्रॉपरली, प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब होता है अच्छे से। तो मीनिंग क्या बनी? प्रोफेशनल, प्रॉपरली। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है IED को पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। तो मीनिंग बनी MO, मो, DID, FIED, फाइड। तो मीनिंग क्या बनी? मोडिफाइड, मोडिफाइड। मोडिफाइड का मतलब होता है रूपांतरित करना, यानी हल्का सा परिवर्तित करना। नीचे वाली मीनिंग ऐसे, इसे पढ़ेंगे सै। क्या पढ़ेंगे? सै। TIS, टिस। FIED, फाइड। तो मीनिंग बनी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। तो मीनिंग क्या बनी? मोडिफाइड, सेटिस्फाइड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा कोड है UGH।
UGH को पढ़ते हैं फा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर UGH लिखा मिले तो UGH को क्या पढ़ना है फा, और आगे लिखा है TO तो मीनिंग क्या बन गई टफ। टफ टफ का मतलब होता है कठिन, तो क्या बनी मीनिंग टफ। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं ENO, इसे पढ़ेंगे इन, UGH फा तो मीनिंग इनफ। इनफ इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो मीनिंग क्या बनी टफ इनफ। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है BLE। BLE को पढ़ते हैं बल, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है बल, तो मीनिंग क्या बनी IM इम PO इम पॉ डबल एस, ऐसा हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार और आगे आई है तो C, तो मीनिंग क्या बनी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल 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 का मतलब होता है असंभव, तो मीनिंग क्या बनी इम्पॉसिबल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं CRE, इसे पढ़ेंगे क्रे, DID क्रेडी। BLE इसे क्या पढ़ना है बल, तो मीनिंग बनी क्रेडिबल। क्रेडिबल क्रेडिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, तो मीनिंग क्या बनी इम्पॉसिबल क्रेडिबल। आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे गौर करना है ENCE पर, इसे पढ़ते हैं एंस, यानी आपको कहीं पर ENCE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है एंस, तो मीनिंग बनी ऐसी। CQUE, इसे पढ़ेंगे क्वे, क्या पढ़ेंगे क्वे, तो मीनिंग बनी सीक्वेंस। सीक्वेंस 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 का मतलब होता है क्रम। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं PRE, ये भी हमारा कोड है। PRE को पढ़ते हैं प्री, FE फे, प्री फे, RE रे, NCE तो पूरी मीनिंग प्रीफेरेंस। प्रेफरेंस 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 का मतलब होता है प्राथमिकता, तो मीनिंग क्या बनी सीक्वेंस प्रेफरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INNTER, इसे पढ़ेंगे टर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ER को पढ़ते हैं अर और आगे टी है तो मीनिंग बनी टर। NA, इसे पढ़ेंगे ने, क्योंकि जो हमारा ए होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। TIUN, इसे क्या पढ़ना है शन। AL, इसे क्या पढ़ेंगे अल, तो मीनिंग बनी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल 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 का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं INNTRO ट्रो, SPEC, इसे पढ़ेंगे स्पेक, क्या पढ़ेंगे स्पेक, और आखिरी में TIUN, इसे क्या पढ़ना है शन, तो मीनिंग बनी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन 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 का मतलब होता है आत्म निरीक्षण करना। तो ये थी हमारी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। परफेक्शन, personification, religious, auspicious, bought, caught, professional, properly, modified, satisfied, tough, enough, impossible, credible, sequence, preference, international, introspection. Thank you for watching.